स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन होगी, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर होता है, उसका भी डायरेक्शन होता है तो इसका भी होगा, और इसका डायरेक्शन होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, उधर ही वेलोसिटी होगा। मीटर पर सेकंड, ये 4 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सेम टाइम इंटरवल में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो पहले 2 सेकंड में 1 मीटर, दूसरे में भी 1 मीटर, तीसरे 2 सेकंड में 1 मीटर, चौथे 2 सेकंड में भी 1 मीटर। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मान लो टाइम तो सेम चलेगा 2 सेकंड, पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है, 1 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, इस टाइप से, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। 3 एवरेज, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, तो इसको बोला जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। और लास्ट, जैसा कि स्पीड में मैंने आपको बताया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी, जिसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा, v इंस्टेंटेनियस का x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बात खत्म। अब मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा बस इसमें, एक तो v एवरेज और एक ये जो इंस्टेंटेनियस है, इसको अपन कैसे फाइंड करेंगे, किस टाइप के इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एक इक्वेशन से लास्ट वाले दोनों जो है वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू टाइम गिवन एज x इक्वल टू 3t² प्लस 5t माइनस 9 मीटर। अब इसमें 2 क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा दोनों किस तरह फाइंड करने हैं, क्या डिफरेंस है। पहला, फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा मैं आपको पूछ सकता हूँ फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इनमें नाम से पता है, ये तो है फ्रॉम वाली तो एवरेज 0 से 2 के बीच में, ये ऐसे भी हो सकता था फाइंड वेलोसिटी इन फर्स्ट टू का मतलब भी एवरेज ही हुआ, पहले 2 0 से 2 तक। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 या एट t इक्वल टू 3 या एट t इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ये है इंस्टेंटेनियस, ये है एवरेज। तो सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं एवरेज वाले को। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज का वी एफ एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। ये तो हो गया तुम्हारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम। अब इनिशियल टाइम तो है 0, फाइनल टाइम है 2। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ से निकाल लीजिए। एक बार तो t की जगह क्या पुट कर दो 0, तो वो तो आ जाएगा एक्स आई इनिशियल। एक बार t की जगह क्या पुट कर दो इसमें 2, वो आ जाएगा एक्स एफ। तो बोलो एक्स आई की वैल्यू क्या आएगी, 0 गए, ये भी 0 हो गया, -9 आ गया, तो -9 मीटर आप लिख सकते हो। एक्स एफ कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -9, तो एक्स फाइनल कितना हो गया 4, 12 प्लस 10, ये हो गया तुम्हारा 22 में से 9 माइनस कर लो तो 13 मीटर। क्लियर है। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो तो V एवरेज कितना हो गया 13 माइनस, ध्यान से
-9 अपॉन 2 - 0, 13 और ये 9 वापस 22 अपॉन 2, तो 11 मीटर पर सेकंड आ गए। ये तो एवरेज है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 तक आ गए एवरेज। तो एवरेज तो ऐसे निकाल लेते हैं। अब अपन को निकालना है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं। जो भी आप लगाना है वो आप लगाइए, जो लगेंगे इसमें क्या है, x इक्वल टू 3t² प्लस 5t माइनस 9। अब एक बार आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या लिखोगे इसको, dx/dt लिखोगे इक्वल टू, मैंने आपको शॉर्ट में बता रखा है कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, कि यहाँ जो भी, या तो आपको अगर नहीं आता है तब तो आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करो, और अगर आपको आता है तो आप सीधा भी कर सकते हो। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताता हूँ। 3 ऐसा कैसा रहेगा, n x की पावर n-1, n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x, x की जगह t है इसमें, तो 2 इंटू t n-1 2 - 1 प्लस कितनी पावर है इसकी 1, तो 5 इंटू 5 ऐसा कैसा रहेगा 1 इंटू टी की पावर, ये यहां से लेके यहाँ टी की पावर 1 - 1, और माइनस 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 9 अकेला कांस्टेंट, कांस्टेंट का कितना 0। इसी को तो बोलते हैं भी इंस्टेंटेनियस। 3 इंटू ये 6 और t की पावर 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, प्लस 5 इंटू 1 t की पावर 1 - 1, देखो 1 - 1 रहेगा तो t की पावर 0 हो जाएगी, तो 5 इंटू 1 5, t की पावर 0, t की पावर 0 की वैल्यू 1, 0 मत कर देना, तो 1 1 5, तो 5 रह गया, आगे वाला 0 है, तो कितना हो गया 6t प्लस 5। अपना आंसर तो नहीं है, अब आएगा, अब t की जगह 1 पुट करो। एवरेज में तो यही कर देते हैं t की जगह, तो xf और xi आ जाते हैं। इंस्टेंटेनियस में पहले डिफरेंशिएशन करके फिर पुट करते हैं। अब इसमें पुट कर दीजिए, पुट t इक्वल टू 1, तो बोलो v इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 5, 11 ही आया है। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकते हैं। अगर आपको कोई ये कहता कि ये s इक्वल टू होता है अगर, और फिर मैं ds/dt पूछता, तो वो स्पीड आता, वेलोसिटी नहीं आता, इंस्टेंटेनियस स्पीड स्मॉल v, तो वो भी तो इतना ही आता। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हमेशा स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस, ये क्लियर है कि v स्मॉल v स्पीड इंस्टेंटेनियस हमेशा इक्वल होती है कैपिटल V इंस्टेंटेनियस की, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा इक्वल होते हैं। अब ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्राफिकल होते हैं, ग्राफ से सॉल्व करने वाले कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से सॉल्व करने। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इन क्वेश्चनों में अपन को एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ग्राफिकल क्वेश्चन है। अब ग्राफिकल क्वेश्चन में आपको पता है कि जैसे इस पे है x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, y एक्सिस पे और x एक्सिस पे टाइम है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें अपन को ग्राफ बना हुआ मिले और आपको अगर क्वेश्चन मान लो सोल्व करना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा xf माइनस xi अपॉन tf माइनस ti। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है वेलोसिटी इन फर्स्ट 6, वेलोसिटी इन फर्स्ट 10, वेलोसिटी इन लास्ट 6 और एवरेज वेलोसिटी। तो आप देखो सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे नंबर 1 वाले को, वेलोसिटी इन फर्स्ट 6। तो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट 6 कौन से होंगे, तो कई तो सोचेंगे 0 से लेके 6 तक होगा, कई सोचेंगे
0 से 6 तक होगा, कई सोचेंगे 6 से लेके 0 तक होगा, तो ये कन्फ्यूजन हो गया कि कहाँ से कहाँ तक होगा। ये लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट की है, इसमें प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ये टाइम की है तो इसमें कभी माइनस नहीं होता है, इसलिए 0 तो यही रहेगा, 0 0। तो आप यहाँ 0 नहीं लिख सकते, पर रियल में स्टार्ट कहाँ से है ग्राफ, यहाँ ए से है, तो आपको 0 जहाँ उसी को कंसिडर करना है जहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब ये आप बहुत ध्यान में रखोगे। मतलब ये 0 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, इस तरह से चलते जाओगे आप। अब मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे वेलोसिटी इन फर्स्ट 6, तो फर्स्ट 6 कौन से हैं, यहाँ से 6 चलो तो 2 2 4 और 2 6, मतलब A to B तक है। जब ग्राफ A से B तक जा रहे हैं वो है, तो सबसे पहले आप वही चीज़ कंफर्म किया करो। नंबर 2 देखो, अब वेलोसिटी इन फर्स्ट 10, तो यहाँ से 10 चलाओ तो 2 4 6 8 और 10, इसको कोई नाम दे दो, पॉइंट को कोई भी दे दो, जैसे ABCD दे दो, तो A to E ये हो गया A to E। फिर नंबर 3 पे देखो, नंबर 3 पे है वेलोसिटी इन लास्ट 6, तो लास्ट 6 12 के आगे ग्राफ नहीं जा रहा है, अगर आगे कुछ लिखा हुआ होता भी रहता है तो भी आपको नहीं देखना, ग्राफ रुक गया इसका मतलब आप रुक जाओ, तो इससे 6 कम करो तो 2 4 6, मतलब 6 से 12 तक पूछा है, मतलब C to D तक बताना है, C से कहाँ तक बताना है, D तक बताना आपको। और लास्ट होता है फाइनल एवरेज, एवरेज का मतलब पूरा आ जाएगा, इनिशियल A से लास्ट फाइनल D तक, तो A to D। अब आपके समझ में आ गए। अब देखो ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और ये होता है चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम तो आपको नीचे जो है वही रहेगा, पहले 6 मतलब 6, फिर नेक्स्ट या फर्स्ट 10 मतलब 10, ये 10 ही तो रहेगा, फिर 6 तो 6 और एवरेज में टोटल कर लो 2 4, ऐसे मत कर देना 6 से 12 गलत हो जाएगा, या तो करो 6 + 12 या पूरे काउंट कर लो जहाँ से शुरू हुआ 2 4 6 8 ऐसे, तो 12 आएगा इस टाइप से। तो अब देखो पहले को सोल्व करता हूँ मैं, v = पहले वाले केस में A to B में XB - XA आएगा और अपॉन में क्या रहेगा 6। अब बताओ मेरे को XB, B पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 है, तो 8 लिख देना यहाँ, माइनस XA, A पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है, ये टाइम की लाइन है, ये डिस्प्लेसमेंट की है, इस पूरी लाइन पे x 0 रहेगा, इस पूरी पे टाइम 0 रहेगा, तो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0, डिस्प्लेसमेंट हर जगह 0 है इन पॉइंट पे, तो 0 लिख दिया मैंने, और अपॉन में क्या आ गया 6, तो 8 यानी 4/3 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसमें देखो वही फॉर्मूला इसमें लगाओ, तो कैसे लिखोगे आप, v = XE - XA अपॉन कितने में पूछ रहा है, फर्स्ट 10 मतलब 10, E पे x कितना है, x 0 है क्योंकि ये लाइन टाइम की है, A पे कितना है x 0 है, तो क्या हो गया 0 - 0 अपॉन 10, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ। फिर C to D पे आ जाओ, तो आप लिखोगे v = XD - XC और अपॉन में कितना सेकंड में है 6, तो इक्वल टू D पे x देखो कितना है, D पॉइंट पे x की वैल्यू ये तो t है, यहाँ देखो 4 है, माइनस x C पे देखो कितना है -4 है, तो माइनस प्लस हो गया ना, अपॉन 6, तो ये कितना हो गया 8/6 मतलब 4/3 मीटर पर सेकंड। फिर आ जाओ पूरा टोटल, तो यहाँ लिख देना v = XD - XA अपॉन टोटल कितना बताया था मैंने आपको 18, D पे कितना है 4 है, A पे कितना है 0 है x अपॉन 18, तो 2/9 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। और बता देता हूँ मैं एक एग्जांपल देखो, क्योंकि आपको इसमें कम से कम आप जब तक 5-6 एग्जांपल नहीं करोगे तब तक आपसे सोल्व नहीं होंगे, खुद अगर ट्राई नहीं करोगे कि क्या क्या मेरे को लेना है। जैसे एग्जांपल नंबर 2 लेता हूँ, थोड़ा इससे इजी लेता हूँ, क्या पता आपको समझ में आ जाए एक बार। ये t
ये x, ये ले लिया 0, ये ले लिया सपोज 5, ये ले लिया 10, ये ले लिया 15, ये ले लिया -5, ये ले लिया -10, ये ले लिया -15, आगे भी हो सकते हैं ऊपर भी हो सकते हैं। ये ले लिया मैंने 10, ये ले लिया 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये सेकंड में है वो मीटर में है। अब यहाँ से शुरू कर दिया मालूम है, या यहाँ से कर देता हूँ ए से, पहले यहाँ जाता हूँ मैं 20 पे, मतलब बी पॉइंट मैंने इसको ले लिया। अब मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ यहीं चलता हूँ इसी लाइन पे यहाँ तक सी तक, फिर मैं 10 के सामने चला जाता हूँ, 60 के सामने इधर, ये सी, ये डी और यहाँ आ गया। क्लियर है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड, नंबर 1 है वेलोसिटी इन फर्स्ट 20 सेकेंड। देखो ध्यान से। दूसरा मैं आपसे पूछ सकता हूँ वेलोसिटी इन फर्स्ट 30 सेकेंड। देखो ध्यान से। फिर मैंने थर्ड पूछा वेलोसिटी इन लास्ट 20 सेकेंड, और फिर मैंने एक पूछ लिया आपसे एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछ लिया? एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल, सबसे पहले वाला करता हूं मैं। पहले वाले को आप ऐसे मत किया करो, पहले देखा करो कि कहां से कहां तक है। फॉर्मूला वही रहेगा एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई, फाइनल इनिशियल डी एक्स बाई डी टी होता है। फर्स्ट 20 कौन से हैं? 0 से लेके 20 तक ही है इसमें, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ टाइम 0 है, यहाँ 20 है, तो A to B तक आपको इसमें बताना है। पहले यही क्लियर करना होता है। नंबर 2 वेलोसिटी इन फर्स्ट 30, शुरू वाले 30, 0 से 30 है, पर यहाँ कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो आप खुद लगाओगे E, मतलब A to E तक। फिर नंबर 3 है वेलोसिटी इन लास्ट 20, जैसे यहाँ मान लीजिए 80 और होता, तो लास्ट 20 कौन से होते? 50 से 70 नहीं होते, या 80 से 60 नहीं होते, क्या होते? 70 80। जहाँ ग्राफ खत्म हो गया उसके आगे नहीं जाना है, तो इसका मतलब 60 डी है, वो इसके आगे ग्राफ ही नहीं जा रहा, आप कहाँ जाओगे? तो 60 लास्ट है, चाहे आगे कितना भी लिखा हुआ रहे। इससे 20 कम कर दो तो 40 से 60, मतलब सी टू डी। और लास्ट है एवरेज। एवरेज का मतलब टोटल, जहां से शुरू हुआ वहां से लास्ट तक, ए टू डी। तो अब आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहां मैं लिख देता हूं फॉर्मूला एक्स बी माइनस एक्स ए, उल्टा मत लिख देना ए बी, ऐसे नहीं, पहले आएगा फाइनल फिर आएगा इनिशियल। तो एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन वेलोसिटी इन फर्स्ट 20, तो अपॉन में मैंने पहले बता दिया आपको, वही आएगा जो यहाँ होता है और इसमें टोटल आता है। इसमें आ जाएगा v इक्वल टू एक्स ई माइनस एक्स ए अपॉन 30। इसमें आ जाएगा v इक्वल टू एक्स डी माइनस एक्स सी अपॉन 20, और इसमें आ जाएगा v इक्वल टू एक्स डी माइनस एक्स ए अपॉन, टोटल कितने हैं? 60। अब वैल्यू पुट कर दो। b पे x कितना है? यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 0 है, क्योंकि मैंने पहले कहा इस लाइन पे x हर जगह 0 है, तो यहाँ b पे 0 है। यहाँ x कितना है? -15 है, तो यहाँ 0, यहाँ -15, तो क्या लिखोगे? 0 ये फॉर्मूले का माइनस और ये उस 15 का माइनस अपॉन 20, तो माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन 20, 3/4। e पे देखो, अब इसमें देखो e पे x कितना है? 0 है। e पे भी x कितना है? 0 है। a पे कितना है? -15 है, तो 0 -15 अपॉन, अब की बार 30 आएगा तो 1/2 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। फिर इस पे देखो c पे और d पे। d पे देखो पहले, d पे x कितना है? 10, c पे कितना है? 0 है, तो पहले d वाला लिखो, 10 -0 अपॉन 20, तो ये भी 1/2 हो गया। फिर टोटल d पे कितना है? 10, a पे कितना है? -15, तो क्या लिखोगे?
10 माइनस -15 अपॉन 60, तो कितना बन गया 25 अपॉन 60, 5/12 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इस टाइप से आपको ये सारे सोल्व करने पड़ेंगे। तो ऐसे आप अगर एग्जाम्पल करोगे बहुत सारे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ऐसे अपन को सोल्व करना है। जैसे मान लो मैं एक और इसमें एग्जाम्पल दे देता हूँ, सिर्फ मैं एग्जाम्पल डायग्राम बनाऊंगा, इसके बाद में सोल्व आप ही करोगे। जैसे ये हो गया एग्जाम्पल नेक्स्ट, ये t हो गया, ये x हो गया, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये 0 हो गया। जैसे पहले वाले की तरह ही लेता हूँ, मान लो मैं ये 4 है, ये 8 है, ये भी 4 है, ये भी 8 है, ये 12, ये 16, 20, 24, ये हो गया 4, 8, 12, ये हो गया माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12, इस टाइप से। अब कहीं से भी शुरू हो सकता है ग्राफ, जैसे यहाँ से शुरू कर सकते हो आप ए से, या यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ए से फिर यहाँ आ गया बी, या यहाँ से भी शुरू होता है यहाँ चला गया, आप जैसे भी चाहो वैसे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, जैसे यहाँ से मान लो मैंने यहाँ भेज दिया, तो ए से बी, बी से यहाँ तक चला ऐसे 12 तक, सी, फिर सी से सीधा इस पे चला गया, 8 पे चला गया, इधर 20 के सामने ये डी, और फिर 24 पे जाके रुक गया, ये ई। अब आपको वो कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, जैसे ऐसे पूछ सकता है फर्स्ट 8, तो फर्स्ट 8 कौन से होंगे, ए से लेके बी तक। देखो यहाँ से यहाँ तक हुए 8, देखो ये हो गए 4, ये हो गए 4, 4 और 4 8, मतलब 8 to बी हो गया। आपको वो पूछता है फर्स्ट 16, ध्यान से सुनो, फर्स्ट 16 सेकंड कौन से होंगे, फर्स्ट 16 जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से 16 तक चलाओ, तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, मतलब 8 to यहाँ तक, और इसके सामने कोई पॉइंट लगा लो, जैसे बी सी डी ई एफ हो जाएगा, तो ए से एफ तक होता। अगर मान लो मैं कहता हूँ नेक्स्ट 16, जैसे आपसे पूछे तो यहाँ तक तो आ ही गए, अब इसमें 16 और ऐड करो, तो 8 में 16 ऐड करोगे तो कितना चला जाएगा 24 तक, मतलब यहाँ तक आ जाएगा। तो आप क्या लिखते एफ से ई तक। जैसे मैं कहता हूँ लास्ट 20, क्या बोला मैंने, लास्ट 20, तो लास्ट 20 कौन से होंगे, यहाँ से, इसको भी कोई नाम दे दो एफ जी, यहाँ से यहाँ तक लास्ट 20 हो गए, मतलब जी से लेकर ई तक। और दूसरी चीज एवरेज, एवरेज का मतलब टोटल, ए से लेके ई तक टोटल कितना टाइम हो गया, अगर आप पूरा देखोगे तो 24 तो ये रहे और 8 ये रहे, 32। अब दूसरी बात, इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट आता है, जैसे देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, 11, बस 2 ही आ रहे हैं, टच हो रहे हैं, तो इस लाइन पे पूरी पे x 0 होता है, इस पे टाइम का 0 होता है। पर ये तो प्रॉब्लम x ढूंढने में ही दिक्कत आती है, टाइम की तो आती नहीं है, टाइम तो वही आएगा अपॉन में जो यहाँ पूछेगा, फर्स्ट 16 लास्ट 16 जो भी है, तो वो तो दिक्कत नहीं आएगी, आपकी ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें आप देख लेना, इस लाइन पे अगर ग्राफ कहीं भी चल रहा है, जैसे यहाँ चल रहा है, फिर एक बार यहाँ चल रहा है, कई बार ग्राफ ऐसे भी चलता है जैसे इसी पे चल रहा है, तो इस पूरी पे x का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। ओके।